नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र शाम 4:56 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज बरूथनी एकादशी है और आज श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा अष्टम भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ राशि में जारी है। केतु का संचरण तुला राशि में है, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगलवार का दिन, दोनों का अगर समावेश करें तो उग्रता, क्रोध किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज का ये दिन। कौन सा कार्य आज आपको करना चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको आज बचना है और कौन सा उपाय करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आज चर्चा है, मैं चूंकि 5 दिन आगे का मुहूर्त बताता हूं, तो 1 मई दिन रविवार के मुहूर्त की। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, उसके लिए आप जाकर के वकील से आज मिल सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। काम की बात होगी 10:10 से 11:42 के बीच। और बाकी अगर देखा जाए तो घर के लिए अगर लोहा इत्यादि से संबंधित, ग्रिल से संबंधित काम कराना चाहते हैं, लोहे से संबंधित कुछ बनवाना चाहते हैं, लोहे का गेट इत्यादि कोई भी काम लोहे से संबंधित, वो काम आज कर सकते हैं। साथ ही साथ मछली पालन से संबंधित अगर कोई काम है तो वो, और साथ ही साथ गांव में अगर हैं आप और ईंट लगाना चाहते हैं, ईंट का वो भट्ठा इत्यादि लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मुहूर्त मिल रहा है, तीनों के लिए मुहूर्त है 11 के दिन में 24 से दोपहर 12:32 के बीच। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा चली थी कि मृत्यु के समय की स्थिति कैसी होगी। जब जब ये बात आएगा तब तब मैं ये कहूंगा कि देखिए, मृत्यु और मृत्यु की स्थिति कैसी होने वाली है, एक आकलन है ये। और मृत्यु के बाद कैसा होता है, मृत्यु के समय की स्थिति कैसी होती है, जब व्यक्ति के प्राण निकल रहे हो तब कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ इस पर हमारी कल्पनाएं ही हैं। क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये भी एक कल्पना ही है। पता नहीं कैसा होता होगा, क्योंकि जिसको भी जैसा उस समय महसूस होता है वो बता नहीं पाता। 6 राशियों की हमने चर्चा की थी अष्टम में। आज मैं आपको बताता हूं कि यदि अष्टम में आपकी कुंडली में मेष राशि हो तो जरा देखिए कि क्या आपके साथ कुछ चीजें हैं कि आपको नींद में चलना बोलना इस तरह की कुछ आदतें हैं या बीमारी है कमोबेश। खैर,
अष्टम में अगर मेष राशि हो तो ऐसा जातक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होता है, परंतु जीवन का इसका अंतिम अवस्था बेहद एकाकीपन में गुजरता है। कहने को तो धन से परिपूर्ण होता है, पर परिवार के सदस्य के नाम पर कुछ शायद ही कम ही लोग हों या नहीं ही होते हैं। बस बार बार, यानी एक आपने देखा होगा कई बार कि कोई मिलता ही नहीं कि बैठ करके बातचीत करें, बार बार पूर्व की घटनाओं को ही याद करता है। उसको जब जाहिर सी बात है कि बीते दिनों की यादें केवल दुखी करती हैं, या चेहरे पर मुस्कुरान भी लाएं तो फिर बाद में दुखी कर देती हैं। प्रायः ऐसे लोगों की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है, परदेश में, विदेश में मृत्यु होती है जिनके अष्टम भाव में मेष राशि हो, और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, इसी से मृत्यु होती है। मैं फिर से ये बात दोहरा देना चाहता हूं कि ये एक साधारण फलादेश है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टियों से प्रभाव में अंतर, बदलाव आ जाता है। उदाहरण से समझिए कि अष्टम में मेष राशि है और मेष राशिगत मंगल पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र का क्या कथन है, या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये सीधी सी बात है, दुर्घटना में ऑन द स्पॉट मृत्यु की संभावना है, गोली लगना या इस तरह की दुर्घटना को दर्शाता है। मैंने कहा ब्रेन हेमरेज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों की दृष्टि से प्रभाव में बहुत हद तक बदलाव आ जाता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम में मिथुन राशि बनी हुई हो तो मिथुन राशि होने से वैसे देखा जाए तो जातक की मृत्यु सामान्य ही होती है, परंतु अंतिम समय में इसको 2-3 रोग जैसे गुर्दे की बीमारी या शुगर, प्रमेह की संभावना, शुगर की संभावना बहुत प्रबल रहती है। ये होना ही होना होता है। इनका भी मृत्यु के समय जो होता है, जो करीब का, वो एकाकीपन में ही बीतता है, या इनको भी एकाकीपन झेलना पड़ता है। कारण है बात बात पर इनका गुस्सा करना, चिढ़ने लगना, चिढ़ने का इनका बहुत ज्यादा स्वभाव बढ़ जाता है। तो इसके चलते जो साथ के लोग हैं वो कम ही आते हैं, सुनने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो अब बहुत ज़्यादा कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता, क्योंकि 10 बार बोलो तो एक बार सुनाई पड़ता है। तो इसके चलते भी जो है मृत्यु के समय में एकाकीपन इनको देखना पड़ता है। हार्ट अटैक से मृत्यु की प्रबल संभावना इनकी होती है। और वहीं अगर सिंह राशि अष्टम में बनी हुई हो तो जीवन के अंतिम समय में ऐसे जातकों को भयंकर पाचन से संबंधित रोग झेलना पड़ता है। पाचन तंत्र इनका बिल्कुल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वायु विकार, उच्च रक्तचाप। हालांकि सिंह राशि अष्टम में बनी हुई है तो मृत्यु को बहुत खराब नहीं देखा गया है। मृत्यु घर परिवार के सम्मुख ही होती है, या यूं कहें कि घर परिवार के ही मध्य होती है। हॉस्पिटल में भी हो तो घर परिवार साथ होता है। तो सिंह जिनके अष्टम में बना हुआ है उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि रोगी जरूर हो जाते हैं, वो वायु विकार उनको बहुत बढ़ जाता है, पेट जन्य रोग उनको हो जाती है, लेकिन मृत्यु का काल ठीक ही होता है उनका, बहुत खराब उनका मृत्यु का काल नहीं कहा जाएगा। या यूं कहें कि परिवार के सदस्य उनको देख रहे हों और राम राम कहते हुए तुलसी और गंगाजल मुंह में पड़ जाता है। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि तुलसी गंगाजल पड़ जाना तो अपने रीति रिवाज की बात है कि किसको के साथ, जाहिर सी बात है ये बातें तो ज्योतिष की सब किसी के लिए है, रीति रिवाज हर किसी के लिए तो नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मृत्यु के काल की एक जाहिर सी बात है कि जिसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु होती है एक्सीडेंट में, वो भी तो इन्हीं में से किसी राशियों को। आज मेरी चर्चा अगर आप देखें तो लगभग 9 राशियों की हो गई, तो इन्हीं में से 9 राशियों में से भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में मरते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि कहाँ उनका न तो ऐसा कुछ हुआ न वैसा कुछ हुआ। देखिए, मैं एक सामान्य परिस्थिति की चर्चा कर रहा हूं, सामान्य परिस्थिति की, नहीं तो इन्हीं राशियों में किसी के लिए सर्पदंश की भी बातें हैं, किसी के लिए एक्सीडेंट में मृत्यु, किसी को यौन रोग से मृत्यु, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मैंने जो कल्पनाएं आपको बताई हैं या ज्योतिष के जो बेहद करीबी आकलन आपको मैंने बताए हैं, वो मृत्यु के जो सबसे सामान्य लक्षण दृष्टिगोचर होंगे या होने चाहिए। भाई, आकस्मिक मृत्यु तो हुई तो असामान्य घटना हुई ना, ये सर्प ने दंश लिया या ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हुई तो ये अस्वाभाविक मृत्यु मानी जाएगी, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति अगर आती है तो ये लगभग ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी की और 3 राशियों की चर्चा भी हम आने वाले दिनों में कभी ना कभी अवश्य करेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, राहु के नक्षत्र में है। तो ध्यान रखिएगा कि मन को आज अपने नियंत्रण में रखिएगा। बहुत ज्यादा रोमांटिक होना ठीक नहीं है, नहीं तो बदनामी की भी संभावना होगी। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ की स्थिति है, ऑफिस में
बॉस का आपको साथ मिलेगा, किसी विशेष विषय पर पहल करना चाहते हैं तो बॉस के सहारे ही सही आप पहल कर सकते हैं और आपका काम बन जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। दिन ठीक है इस मामले में, या यूं समझिए कि जो भी काम आप करते हैं उसका पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक है, धन लाभ की स्थिति ठीक है, प्रेम के मामले में दिन ठीक नहीं है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत कोई काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, रुका हुआ धन कहीं था तो वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, कानूनी किसी मसले से जूझ रहे थे तो वहां भी आपको राहत मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। मेष राशि के जातक आज अपने मन की बात किसी से शेयर न करें या कोई गुप्त बात किसी से न बताएं। मन की बात तो मान लीजिए प्यार का इजहार कर ही सकते हैं, लेकिन मन की बात न करें। हालांकि प्यार के इजहार के मामले में मैंने सावधान ही किया है, प्रेमियों के लिए दिन ठीक है नहीं, कुछ न कुछ बात लेकर के मतभेद तू मैं संभावना है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपको सफलता मिलने वाली है, समय आपका अच्छा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, जैसे पेट में जलन की शिकायत हो या पेट में दर्द हो, थोड़ा सा पेट से संबंधित परेशानी है। आज भैरव जी की शरण में आइए, बटुक भैरव नाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वृषभ के लिए अगर देखें तो दशम के चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, ये समझ लीजिए कि आपको बेहद लाभ प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, कोई बड़ी खुशखबरी और आपको मिलने वाली। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि दिन बहुत खुशनुमा है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दिन बेहद सफलता देने वाला है। तो सवाल उठता है कि जब दिन सफलता देने वाला है तो खुशनुमा क्यों नहीं है? कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ चिंता परिवार को लेकर के आपको सताती रहेगी या किसी न किसी तरह की चिंता से जूझते रहेंगे। सो मिलने वाली सफलता आपको खुशी तो देगी, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ न कुछ आपको कचोट रहा होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सावधान और सतर्क होकर के बढ़िए, आपके ऊपर लांछन लग सकता है। और कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही माना जाएगा, हर किसी के द्वारा समर्थित होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, लेकिन किसी भी तरह के रिस्क से मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा और धन उधार देने से आपको बचना होगा। दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए और निवेश करना आपके लिए आज बड़ा श्रेयस्कर है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक ठाक है, दिन सुख से बीत जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई पुराना रोग था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। थोड़ा सा पंचामृत बनाकर के शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो भाग्य भावगत चंद्रमा जो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, मंगलवार का दिन, भाग्य के मामले में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, कोई उलझन नहीं होने वाली है। पर फिर भी आज एक बात तय जानिए, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का ये साथी होगा कि कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा और औरों की मदद से आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी सारी दुविधा परेशानी दूर होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज दिन परीक्षा लेता दिखाई पड़ रहा है। उतना सहज आप रह नहीं पाएंगे, जितनी सहजता से मैं आपको बता रहा हूं कि दिन बढ़िया है, उतनी सहजता है नहीं, कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। तो इस परीक्षा को आप बस दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए भी दिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिंता परेशानी देगा, लेकिन व्यापार में लाभ होगा, काम में मन जो आप लगा सके। निवेश के मामले में सावधान रहना होगा, जबरदस्ती निवेश मत करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है मत करिए, वाणी पर संयम रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो महत्वपूर्ण है दिन, विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको राहत मिलने वाली है। आज 1 चम्मच दही खाकर के घर से बाहर जाएं। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क के जातक आज विशेष रूप से सावधान रहें, सतर्क रहें, आज किसी मुसीबत में आप पड़ेंगे, लेकिन इस मुसीबत के साथ साथ कुछ ना कुछ मार्ग भी आपको मिलता रहेगा। दिन मंगलवार का है, सो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोशिश यही करनी है कि केवल अपने काम से काम रखें। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको हतोत्साहित और दुखी करे। हालांकि एक बात तय है, हर कार्य बाधा विघ्न और परेशानी के साथ ही सही पूरा होगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी चिंता और परेशानी तो रहेगी ही। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर दृष्टिकोण से मैं दिन को थोड़ा चिंतातुर कराने वाला, आपको परेशान कराने वाला कहूंगा। कार्यस्थल पर भी संभव है कि कुछ लोग आपकी बातों से सहमत न हो पाएं, आपको धैर्य बनाए रखना है। और हाँ, अगर कोई गुप्त योजना आपके मन में है तो उसको हर किसी से शेयर मत करिए, गुप्त रखिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष अनुकूल है। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वही पेट वगैरह से संबंधित और कफ जन्य रोगों की संभावना है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश से बचिए।
सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। जीवन साथी से तू मैं में मतभेद की संभावना है, लेकिन फायदे के दृष्टिकोण से देखें तो दिन फायदा देने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने कुछ कार्य जिनसे आपको टेंशन परेशानी बनी रहती थी, उसे आप आज पूरा करिए, समाप्त करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार में थोड़ा विवाद है, विशेष करके आज पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है। वाणी पर संयम रखना जरूरी है आपको। आंख बंद करके किसी पर भरोसा भी मत करिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, क्योंकि विवाह से संबंधित प्रस्ताव आपको मिल सकता है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया, विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाकी और कोई दिक्कत नहीं। घर के मंदिर में ही आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। इष्ट देवता के सम्मुख घी का दिया जला करके बैठिए, लाभ मिलेगा। कन्या के लिए अगर देखा जाए तो गोचर षष्ठ में है, सो माहौल आज परेशानी भरा ही दिखाई पड़ रहा है, नकारात्मक। हालांकि एक बात आप जान लीजिए कि इस नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक ये है कि जहां भी दिक्कत, टेंशन, परेशानी आएगी, अंत में विजय श्री आपके माथे ही जाएगी। तो ये अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है, टेंशन परेशानी आए भले बाद में जीत दे जाए, लेकिन वो टेंशन और परेशानी तो है, तो आखिर टेंशन और परेशानी ही ना। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कोई बड़े बदलाव का विचार मन में आया है तो अभी उसको स्थगित करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा, और व्यापारियों को थोड़ा परेशान मैं साफ साफ देख रहा हूं। भागम भाग, दौड़ धूप लगी हुई है। भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो इस तरह के काम में आपको धन लाभ होने वाला है, परंतु दूसरों पर आज जितना निर्भर रहेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को नकारात्मक कहा जाएगा, लेकिन मेहनत से अगर आप आगे पीछे नहीं हटते हैं तो मैंने जो नकारात्मक शब्द कहा है उसे मैं फिर बदल करके सकारात्मक आपके लिए कह सकता हूं। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों को भी आज परेशानी रहेगी। प्रत्येक कार्य की सिद्धि में बाधा दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में परेशानी, प्यार का इजहार मत करिएगा। धन के मामले में कोई ना कोई चिंता पूरे दिन आपको सताती रहेगी। कोई ना कोई विचार पूरे दिन आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबका सहयोग करिए। कार्यस्थल पर कागजी जितने भी काम हैं उन्हें निपटाने में आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है। गोचर कुंडली की स्थिति दिखा रही है कि आज चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आपके ऊपर हावी रहेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी परेशानी रहने वाली है। धन की स्थिति को लेकर के भी चिंता आज रहेगी। किसी भी तरह के निर्णय को लेकर के जल्दबाजी ना करें। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें। मूड अगर ठीक नहीं है तो एकाग्र होकर के कहीं बैठिए शांति से। आज लोग आपकी भावनाओं को कम ही समझ पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। आज शारीरिक मानसिक हर तरह से आज का दिन आपको थकाने वाला है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। गृह कलह की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही। धन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन टेंशन परेशानी देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है। हो सकता है बॉस के साथ भी तू मैं हूं। उच्चाधिकारियों से आज सहयोग कम मिल पाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। कार्यस्थल पर दिन भर मैं आपको भागम भाग व्यस्तता में ही देख रहा हूं। और बात अगर व्यापारियों करें तो ठीक है दिन, आपको बहुत हद तक निवेश इत्यादि का लाभ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा। निवेश बहुत सोच समझ करके और सावधान होकर के। और यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के मामले में भी आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। लापरवाही कहीं किसी मामले में नहीं होनी चाहिए। कि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं, सफलता मिल जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक नहीं है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हर तरह की शिक्षा में आज कहीं ना कहीं बाधा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक रूप से आज आपको परेशान मैं देख रहा हूं। स्वास्थ्य में परेशानी तो है। शिव मंदिर में जाइए और शिवजी पर, शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश ना करें। पर बात यही अगर हम धनु की करें तो दिन बुलंदी देने वाला है। पुरानी चिंता को दूर करिए और आगे बढ़ जाइए। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा। दिमाग भी आज आपका जैसे गजब का काम करेगा, कंप्यूटर की तरह। एक के बाद एक ख्यालात आपके मन में आएंगे और उस पर काम करिए। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। विशेष करके फंड से संबंधित अगर कोई समस्या थी, बैंकिंग से संबंधित अगर कोई समस्या आपको पिछले दिनों आ गई थी, तो समझ लीजिए उस समस्या से मुक्ति आपको मिलेगी, या ऋण इत्यादि या उधार लेने के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ था तो उससे संबंधित बात बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में पूर्ण रूपेण लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है, और आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन उसका भरपूर आनंद लीजिए, लाभ उठाइए। नीचा दिखाने की कोशिश किसी के लिए मत करिए, प्रयास भी ऐसा मत करिए। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन जबरदस्त लाभ देने वाला है। नकारात्मकता को दूर करके जितना हो सके सकारात्मक प्रयास करिए, दिन लाभ देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पेट का ख्याल रखिएगा। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। मकर के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार के मध्य आज थोड़ी बहुत परेशानी, चिंता, समस्या बनी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद इन चिंता परेशानियों को दूर करेंगे। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सभी मानेंगे। या यूं कहा जा सकता है इस बात को कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपने सभी कार्य आसानी से पूरा कर लेंगे, करवा लेंगे। खुद को आज मजबूत करेंगे आप, स्थायी करेंगे आप। दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों का आपको सहयोग मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन में ठीक ठाक देख रहा हूं। विशेष करके नौकरी पेशा जो लोग हैं, सरकारी नौकरी के लोग, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो ठीक है दिन। निवेश कर सकते हैं, धन लाभ होने वाला है। पर अपनी योजनाएं गुप्त रखिए, हर किसी से शेयर मत करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार तो जरूर कर लेना चाहिए, पर पूरी तरह से विचार करके। जीवन साथी पर नाराज मत होइए। जीवन साथी से अगर विवाद हुआ तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। हाँ, जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। और खान पान पर जैसा मैंने कहा विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। और आज लाल पुष्प की माला देवी को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश जानकार की राय से करिएगा। कुंभ की अगर हम चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है दिन, परंतु मन आपका भी अशांत, क्रोध में रहेगा। एक अलग सा भय, या यूं कहें कि भयाक्रांत रहने वाला है मन, परंतु हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो वापस मिलने का योग है। कार्यस्थल पर भी अगर आप अपने आज के दिन को देखें तो साथ के लोगों से आपको मदद मिलने वाली है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद अनुकूल कहा जाएगा। विशेष करके कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है, बड़े व्यापारियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आज एक मूल बात ध्यान में रखिए कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी का किसी भी प्रकार से अपमान मत करिएगा। जीवन साथी का जितना हो सके ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूंगा मैं। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी होगी। घर के मंदिर में ही कपूर से आरती करिए भगवान की। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सचेत, सावधान रहना होगा। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, काम बिगड़ेंगे। जो भी काम एक बार बन गया है उसे दोबारा आपको चेक करना ही करना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज कहीं ना कहीं परेशानी का दिन दिखा रहा है। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो अभी रुकिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को मैं आज अशांत, चिड़चिड़ेपन की स्थिति में और परेशानी में देख रहा हूं। यात्रा से बचिए। और कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग के साथ जरा सतर्कता के साथ पेश आइए। अधिकारियों से आज आपको विशेष रूप से प्रताड़ित होना पड़ सकता है। माहौल हो सकता है कार्यस्थल पर तनावपूर्ण भी हो। विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में संभव है। और सरकारी नौकरी क्षेत्र में तब भी सतर्क रहिएगा। समझदारी के साथ काम लेना होगा। दिक्कत तो आएगी, लेकिन इस दिक्कत से कैसे बच करके निकलना है इसका विचार करिए। मेहनत से पीछे मत हटिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। झूठ बोलने से बचिए। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, नहीं काम तो अवश्य ही इससे बिगड़ेगा। जीवन साथी से आज आपको फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी से सुख और सहयोग मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ फल देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी वही चिंता, बेचैनी आज रहने वाली है। यही परेशानी है। और व्यय अधिक भी होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। और लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज पूरे दिन को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप 2 काम करिए। एक घी का दिया जलाइए घर में, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और साथ ही साथ प्राणायाम करिए। तो मन की जो बेचैनी है, चिंता, टेंशन, परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज आपके पूरे दिन का हाल।
मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज के पूरे दिन का हाल। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।